Assalamu alaikum, students. Can you guys hear me? And where is the Tyra's group? Uh, is she here? Please write in chat that you guys are here. Okay, I can't see Tahira. Okay, Tahira, I'm going to make you a host so that you can start your presentation. ठीक है? And share your presentation and start it. Yeah. Okay, Tahira, you can start it. उसके मेंबर मुकम्मल नहीं है, मैं एक मैसेज में दोबारा कर देती हूँ। Just Excuse me. Assalamu alaikum everyone. My name is Tahira Sar, and we are 5 members in our presentation, and topic name is sense relation. First, Misbah Khan introduce what is sense relation. Misbah, please unmute your mouth, unmute your mic. Assalamu alaikum. I'm Misbah Khan from section A. First of all, Excuse me. Where is your presentation? Please share it. Tahira, Wait a second. Tahira, where are you? How are you gonna share here? Okay. एक second, I will try to share for you. एक second. थोड़ा time देगा. Can somebody told me that it's being recorded or not? Can you guys see that, please? yes, ma'am, record हो रही है. Okay. Okay. I can try to. ये है. Yes, it does. Okay, can you guys see the screen? Because it shows me a message very late that is being shared or not. Sorry, I have a very
bad throat infection. नो मैम, ये तो वो शुजा रहमान की है। Yes, let's start. माय टॉपिक इज सेंस रिलेशन और मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी आज। सेंस रिलेशन होती क्या है? कोई भी दो वर्ड्स या दो वर्ड से ज्यादा का रिलेशन जो आपस Your आपस name? में। Your name? मिसबा खान। Okay. मिसबा खान Beta, what are जो you आपस में studying? मैम सेंस रिलेशन का मैंने इंट्रोडक्शन करवाना है। No, what are you studying at the moment? मैम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सेंस रिलेशन का। Okay, please proceed. Okay. कोई भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के दरमियान किसी ना किसी चीज का रिलेशन, कोई सेम मीनिंग का रिलेशन हो, पंचुएशन का रिलेशन हो, दो वर्ड्स जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हो, कोई रिश्ता बना रहे हो, क्योंकि जो दो वर्ड्स एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो किसी ना किसी लिहाज से एक जैसे होते हैं, उनकी मीनिंग से एक होती हैं लेकिन उनके वर्ड्स अलग अलग होते हैं। लाइक हम ले लें गुड और बैड को। गुड एंड बैड यूज तो हम हर जगह, मतलब गुड की जगह तो हम बैड यूज करते हैं, कभी हमने गुड की जगह, लिटिल गुड की जगह कोई और वर्ड यूज नहीं किया, उसके अपोजिट वाला वर्ड। जैसे कि हम इसकी दूसरी मिसाल ले लें, स्मॉल एंड लिटिल, दोनों एक चीज के लिए यूज हो रहे हैं, वर्ड्स अलग हैं लेकिन इनकी मीनिंग सेम है। सेंस रिलेशन में हम अगर एग्जांपल्स दें तो सिनोनियम इसकी बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि सिनोनियम्स वर्ड्स के कनेक्शन बताती है, वर्ड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का तरीका बताती है, जैसे बिग एंड लार्ज। एंड सेंस रिलेशन के 4 कैटेगरीज हैं जिनको फर्दर फर्दर डिफाइन करने वाली है मेरी पार्टनर ताहिरा। I'm going to unmute her. I think you guys can unmute yourself. Tyra, please unmute yourself and do your presentation. I think she's not here. Who is the second one in the group? ताहिरा के बाद किन की बारी है आपके ग्रुप में? मैम ताहिरा के बाद हैं उज़मा। ओके, उस्मा बोलना है। उस्मा आप प्रेजेंट कर लें और ताहिरा को कहेंगे रिजॉइन करें। मैम मैंने उनको मैसेज किया है लेकिन उज़मा लोगों ने पहले कहा था कि हम रेडी हैं, उनके टॉपिक्स उन लोगों ने खुद प्रिपरेशन की थी, उन्होंने 4 कैटेगरीज जो हैं, तो अब वो लोग पता नहीं कहाँ हैं। पहले उन लोगों ने बोला हमने ज्वाइन किया है। Okay. मैम ताहिरा कह रही है उनको अनम्यूट करें। वो अनम्यूट है। अनम्यूट है वो। मैम दोबारा वो कह रही है अनम्यूट। मैं दोबारा दे मैम अनम्यूट नहीं हो रहा था पहले, मैं कब से कोशिश कर रही थी। My name is Tahira Sahar and I'm presenting antonyms. Antonyms is basically something which is opposite. Word जो antonyms है वो दो words से मिलके बना है, ant और onions. Ant mean anti and onions means word or name. Two words
Two forms with opposite meaning is called antonyms. For example, true, false, hot, cold, dead, alive, happy, sad. An antonym further divided into two kinds: gradual antonyms, non-gradual antonyms. First, gradual antonyms. Gradual antonyms are also known as polar antonyms. These antonyms are opposite along a scale. वो एंटोनिम्स जिनमें हम दर्जों को भी तकसीम कर सकें, जैसे कि पुअर, रिच. अगर कोई शख्स हम थोड़ा सा Yes, रुकेंगे, ma'am. अजान हो रही है, थोड़ा सा रुकेंगे, अजान हो रही है, Okay, थोड़ा ma'am. एहतराम Okay. कर लें, ठीक है? थैंक यू Okay, सो मच। ma'am. जी तायरा, प्लीज कंटिन्यू। तायरा, तायरा, क्या हुआ उनको? ओके 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 ओके, एक मिनट। किसी को क्या होता है? Antonyms further divided into two main kinds: gradual antonyms, non-gradual antonyms. Gradual antonyms. Gradual antonyms, also known as polar antonyms, and these antonyms are opposite along a scale. It represents extremes along a continuum. Gradual antonyms में वो antonyms होते हैं जिनमें हम दर्जों को भी दर्जों में तकसीम कर सकते हैं. For example, rich and poor. अगर कोई शख्स अमीर है, अगर कोई शख्स अमीर नहीं है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो गरीब होगा. और जो नॉन ग्रेजुअल एंटोनिम्स आते हैं वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. जैसे कि अगर कोई शख्स शादीशुदा है तो वो सिंगल नहीं होगा. नॉन ग्रेजुअल एंटोनिम्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स भी कहते हैं. कॉम्प्लीमेंट्रीज आर also known binary antonyms, and they are said to be mutually exclusive in nature. For example, single, married, boy, girl, true, false, dead, alive. अब जिस तरह ग्रेजुअल एंटोनिम्स में
तकसीम किया जा रहा था कि अगर अगर कोई शख्स गरीब अमीर है तो वो जरूरी नहीं कि वो गरीब भी हो, इस लेकिन इस नॉन ग्रेडेबल और कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स में ऐसा नहीं है। अगर या तो वो जिंदा होगा शख्स या वो मरा हुआ होगा, इस तरह नहीं, उसमें दर्जों में तकसीम नहीं होंगे वो। उसके बाद थर्ड वन है रेशनल एंटोनिम्स। रेशनल एंटोनिम्स आर known as conversely. Pairs in which one describe a relationship between two objects and other describe same relationship when the two objects are reversed. इस relational antonyms में the pairs जो है ना एक दूसरे पर एक दूसरे के आश्रित, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट, पेरेंट्स चाइल्ड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। अगर अगर एक्स जो है पेरेंट्स है और वाई उसका जो चाइल्ड है वाई, तो वाई उसका सॉरी इफ एक्स इज द ओके पेरेंट। ताहिरा, आपका नेक्स्ट कौन है? योर नेक्स्ट कौन है आपके? मेरे से नेक्स्ट है उरूज महमूद। ओके, पूरा नाम बताइएगा बिकॉज देयर आर 2-3 अरूजेस। तो उरूज अरूज, महमूद। ठीक है, यही है ना? उरूज महमूद ओके, आई एम गोइंग टू जी। सही, ठीक, ये वाली। ओके अरूज, यू कैन स्टार्ट नाउ। Assalamu alaikum everyone. My name is Uruj Mahmood. Today I am here to give presentation on the topic polysemy. So let's start the presentation. ओके, Polysemy is the state or phenomena in which the word have more than one meaning. It can be described as multiple meanings of words. The words are considered to be related etymologically. Polysemy refers to the phenomena in which one and the same word has more than one meaning. There are two approaches to polysemy: diachronic approach and synchronic approach. In diachronic approach, polysemy is described as a result of the historical what is development of the synchronic and semantic. what is diachronic? These are the approaches to polysemy. What is the Means meaning of these two things, synchronic and diachronic? These are approaches, I know that, but what are these things? Okay, what is the meaning of synchronic and diachronic? Yes, beta. Next. Who is next? Tell me in chat so I can unmute you. Pizza, okay. Pizza. Okay, Pizza. Hello everyone, my name is Pooja Sattar and today my presentation topic is what is homonymy. Okay. A word which has two or more entirely unrelated meanings. Homonymy जो है वो लिंग्विस्टिक की टर्म्स होती है और ये सेमेंटिक के अंदर आती है। मीन्स के कोई भी वर्ड जो होते हैं, मीन्स के वो वर्ड जिनकी मीनिंग एक ही हो और उनकी मीनिंग्स अलग होती है और उनकी जो
सॉरी मैम, 2 मिनट। ओके ओके, आराम से लंबे गहरे सांस ले लें, पानी भी पी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा अच्छा। I have given you the permission, Fiza, to unmute yourself. Please unmute yourself. हार्मोनी जो है वो लिंग्विस्टिक के टर्म्स है, और इनमें जो इनके जो वर्ड होते हैं उनकी मीनिंग डिफरेंस होती है, और इनके जो वर्ड्स होते हैं वो एक ही होते हैं, लेकिन उनकी जो मीनिंग्स होती है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल बैंक, बैंक, बैंक। Fiza, are you there? Fiza, ओके ओके, तो उनके बाद कौन है? ताहिरा, उन्हें कहें वो ज्वाइन करें, फिर अपना कंप्लीट करें। ओके, उस्मा खालिद, ठीक है जी। उस्मा खालिद नजर तो नहीं आ रही है मुझे यहाँ पे। ठहरो, मैं ताहिरा को अनम्यूट करूँ। ताहिरा, आप अनम्यूट करें और प्लीज बताइए। बिल्कुल, जी मैम, जी 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 जी, हाँ रूज, यस तो यस। फिजा फिजा दोबारा रीज्वाइन करिए, और उस्मा खालिद वो भी हमारे ग्रुप की है, लेकिन जो है ना उसकी लाइट चली गई तो वो अभी ज्वाइन नहीं कर सकती है, इसलिए मोबाइल, उस्मा फिजा से दोबारा ज्वाइन कर रही है। ओके, मोबाइल से ज्वाइन कर लेना। उस्मा खालिद को कहें कनेक्ट विद द मोबाइल। She can easily connect with the mobile. How many times do I have to tell you this procedure? Yes, Aruj, continue, please. कहाँ गई? You can unmute yourself. मैम डायक्रॉनिक अप्रोच की मैं बता देती हूँ मीनिंग। नहीं नहीं, रहने दो, आप अपना वो कंप्लीट करो। जी ठीक है। Yes.
Diachronic approach polysemy is described as a result of the historical development of the semantic feature of one and the same word. Synchronic approach polysemy is viewed as the coexistence of various meaning of the same word at a particular point in time. The two process of development of polysemy, radiation and concentration. Radiation, in which the primary meaning stands at the center and the secondary meaning radiates out of it. Concentration, which the meaning of the word meaning of a Do you word know moves the meaning of a gradually. radiation? मैम इनकी डेफिनेशंस मैंने पढ़ी है, मीनिंग तो नहीं निकाली Okay, continue. जी. Which the meaning of a word moves gradually away from its primary meaning so that the present meaning seems have no connection to the primary meaning. There are the examples of polysemy. The verb get is a good example of polysemy. It can mean procure, become, or understand. Another example of polysemy is the word sound. This word has very large number of meaning. In linear or vertical polysemy, one sense of a word is a subset of the other. Thank you. You're welcome. Yes. Do we have Fiza and Uzma here? नो मैम, उन्हें मैंने मैसेज किया है पर वो नहीं, वो पूरे नेट जो है ना डिस्कनेक्ट हो गया. नेट डिस्कनेक्ट हो गया, बट यू आल्सो हैव अ ऑप्शन ऑफ दैट. मोबाइल से आप कनेक्ट कर सकते हो. मैम मोबाइल से ही कनेक्ट किया हुआ था, मोबाइल नेटवर्क इश्यू हो रहा है उनका. Okay. Who is next? Do you have any other members left, Tahira? नो मैम. Okay. Then we have Afzal group. Yes, Afzal. Please. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. So you can share your presentation, right? If I Yes, make you a ma'am. host, you can do that ना? कर लोगे ना? जी मैम. Okay, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ और आप अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो, या अल्लाह ये मुझे विंडोज तो है ना इसकी. चलो. आप क्या करेंगे अफजल के सबकी प्रेजेंटेशंस अपनी फिर ग्रुप की शेयर करते रहिएगा. आपके पास ही होंगी ना? मैम शेयर हो रही है, आ रही है स्क्रीन फिलहाल पे. सिर्फ स्क्रीन आ रहा, आपका प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही. सिर्फ आपकी वो आ रही है, जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन है वो शो हो रही है. अ, वो आपकी प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी अभी शो नहीं हो रही. पीपीटी को अलग से खोलें और फिर शो करने शेयर करने की कोशिश करें तो हो जाएगी. जी मैम. कोई बार ऐसा मसला भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाए. मैम अभी शो हो रही है पीपीटी. नहीं, मैम यहाँ पर तो जो है ना दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपके तरफ से स्क्रीन हो गई है. ठीक लेकिन है, मैम इंतजार कर लेते हैं, आ जाएगी. किसी और स्टूडेंट से पूछ लें. मुझे तो नहीं आ, मेरे पास तो शो नहीं हो रही. जब मेरे पास शो नहीं होगी तो नहीं, अभी तक शो नहीं हुई. ओके मैम, मैं फिर लैपटॉप पे बैठा हूँ, मैं मोबाइल से शेयर कर लेता हूँ. नहीं नहीं, उससे ही करेंगे. आप क्या करें, आप लैपटॉप की इस स्क्रीन से बाहर निकलें, ठीक है, और उसको अलग से खोलें. कंप्यूटर पे जाके पहले अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करें जो आपको चाहिए, फिर उसको दोबारा आके यहाँ स्क्रीन शेयरिंग से खोलिएगा, फिर हो जाएगा. ठीक है, आया थोड़ा समझ में? जी मैम मैं भी कर रहा हूँ. ठीक है. और तो मेरी बिलियन बन गया. आई नो थोड़ा मसला होता है, कोई बड़ी बात नहीं है. मैम नाउ दिस इज रेकॉर्ड ऑफ स्टाफ.
who will then bring the in this laptop. He is with me also. yes. Ashraf is present. बेटा मेरा नाम फरहा सादिया है, सादिया फरहा नहीं है, और आपने तो फराहा लिख दिया है मुझे। इस Sorry, ma'am. FARHASAD मैम नेम पे गलती हो गई, वो कंफर्म नहीं था ना नेम, तो पूछ लेते हैं, आगे पीछे में। पूछ लें कोई। चलें जी, स्टार्ट करें अफजल। सबसे पहले आप हैं या कोई और है? मैम मैं शराफत अली, पहले वो मेरा टॉपिक है, वो मैं करूँगा स्टार्ट। ओके, ठीक है जी। आई स्टार्ट विद द नेम। यस श्योर। Assalamu alaikum, my respectable ma'am and my dear class fellows. वालेकुम अस्सलाम। Today our group presents on sense of meaning, a topic on sense of meaning. First of all, I am starting the topic. First of all, I want to some introduction of semantic. Introduction: the word semantic from French semantico was invented by Michael Barrel during the 19th century. सबसे पहले मैं थोड़ा तारुफ बयान करना चाहता हूँ कि सेमेंटिक क्या है। तो जो सेमेंटिक बेटा वर्ड वी है डोंट वो हैव दैट मच टाइम, आप डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चले जाएं। ओके मैम, ठीक है। my topic is conceptual or denotative meaning. Conceptual meaning is also called logical or cognitive meaning. It is basic proportional meaning which corresponds to the primary dictionary definition. Conceptual or denotative meaning, जो meaning के एग्जाम होते हैं, एक किताबी meaning होती है, एक और conceptual meaning होती है। तो conceptual और denotative meaning same ही है। Conceptual meaning also called logical or cognitive meaning. It is the basic propositional meaning which correspond to the primary dictionary definition. For example, हम शागिर्द या उस्ताद कोई भी डिक्शनरी यूज करता है तो किसी भी वर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल जब सर्च करता है तो जो पहली मीनिंग होती है वो डिक्शनरी में लिखी हुई लफ्ज की मीनिंग होती है। उसके बाद लीच गिव्स प्राइमरी टू कॉन्सेप्चुअल मीनिंग बिकॉज इट इज हैज so-shaded organization based on the principle of contentiveness and hierarchical structure. लीच एक सेमेंटिक स्कॉलर What है, is the उसने meaning of हमें contrastiveness and hierarchical structure? Pardon, ma'am? What is the meaning of contrastiveness and hierarchical structure? मैम जो कंट्रास्टिव और I think so हो गए। शराफत अली, are you there?